हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं जो हमारा यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट जो 5 है वो एक उसमें जो हमारा कंपोनेंट्स आती है तो वो है आपका अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। तो हम अभी थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि हमारा हर एक कंपोनेंट्स क्या क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक है। जिस तरह से हमने अगर बात करें कि मार्क्स का जो अलोकेशन है इसकी बहुत ज्यादा होता है, जैसे खास करके जो अटेंशन, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। पहले हमने अटेंशन और परसेप्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अटेंशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में अटेंशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खास करके हमने अटेंशन को देखना पड़ेगा। क्या होता है अटेंशन? देखिए, हमारा सबसे बेसिक फॉर्मेट होती है सेंसेशन एंड अटेंशन, ये दोनों साथ चलता है। जैसे कि हमारा अटेंशन कोई भी चीज को ग्रैस्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अटेंशन से, सेंसेशन और अटेंशन से ही शुरू होता है। तो हम सेंस करते हैं तो अटेंशन साथ ही आ जाती है। तो इसी वजह से, और हम फॉर्म्स ऑफ अटेंशन को भी समझना पड़ेगा कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अटेंशन होते हैं। जैसे कि हम लोग स्पैन ऑफ अटेंशन या अटेंशन स्पैन हम लोग कहते हैं, वो भी हमारे लिए समझने की बहुत जरूरत होती है। मॉडल्स ऑफ अटेंशन है, अलग अलग मॉडल्स डिस्कस की गई है। खास करके जो हमारा एटेन्यूएशन मॉडल है उसको हमने समझना पड़ेगा। और दो तीन ऐसा एक मॉडल्स है जो बहुत पॉपुलर है, जो उसका क्या बोलती है, उसका जो मेन पर्पस क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब हम अटेंशन के बारे में स्टडी करेंगे तब आपको 2-3 मार्क्स को हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको आ ही जाता है, तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम लोग अगर देखें, एक तो हमारा अटेंशन की जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अटेंशन हमारा क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हमारा नंबर प्लेट वगैरह डालते हैं वो 4 नंबर का होता है, क्योंकि हमारा कैचिंग कैपेसिटी जो होता है वो उसको सोच के हम लोग लगा रखा है। तो अटेंशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कह सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे। जैसे एटेन्यूएशन मॉडल हो गया और एक दो मॉडल है, तो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ जैसे मैंने मॉडल्स के बारे में बताया, जो कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड है उसको आप ध्यान रखना पड़ेगा। और हम चलते हैं परसेप्शन। देखिए, सबसे पहले सेंसेशन आती है, उसके बाद हम अटेंशन के बारे में बात करते हैं। अटेंशन और सेंसेशन कहीं ना कहीं तो साथ चलता है, और उसके बाद हमारा परसेप्शन होती है। तो परसेप्शन इज अगेन वाइटल यूनिट है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज ए प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आल्सो एनालाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट जस्ट हैविंग ए अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन बट आल्सो एनालाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलग अलग अप्रोचेस है। हम लोग ऑलरेडी जस्टाल्ट के बारे में सुना है, अप्रोचेस टू स्टडी टू परसेप्शन। डिफरेंट अप्रोचेस है, जैसे इकोलॉजिकल अप्रोच है, गिब्सन का थ्योरी है। तो आपको समझ लीजिए 1 या 2 क्वेश्चंस आपको जस्टाल्ट अप्रोच में जरूर आ जाएंगे क्वेश्चन, खास करके क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, जो भी जस्टाल्ट का ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल है उसके आपके क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आप याद रख लीजिएगा इस बात को। और थोड़ा सा उसको अपने प्रैक्टिस करनी होंगे ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जैसे क्लोजर हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स है उसमें जरूर आपको क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। और उसके अलावा जस्टाल्ट एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोच है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी हमने उसको स्टडी करेंगे। और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको कहा, जैसे फिगर एंड ग्राउंड जो अप्रोच है, जैसे फिगर एंड ग्राउंड का जो बहुत पॉपुलर जो है लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने बताया, उसकी अलग अलग है, क्लोजर्स है, प्रॉक्सिमिटी है, और इस तरह से सिमिलैरिटी है। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखना होगा। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी है, जैसे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है जब आप अगर कितना दूर भी देखोगे वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होता है उनका साइज बदलते नहीं है, इवन हमारा डिस्टेंस बदलने के बाद भी, इसको हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी बोलते हैं। तो उसको आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे 11th में, उसका ज्यादा बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा।
जो ऑलरेडी हमारा वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी एनसीईआरटी के जो रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जो स्टडी मटेरियल का, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप अगर हमारा वीडियो फॉलो करेंगे तो वो भी आपको पता लग जाएगा। और उसके अलावा फ्रेंड्स साइज भी हमारा इंपॉर्टेंट है, साइज का जो परसेप्शन होती है, शेप का भी परसेप्शन होती है, एंड कलर का भी हमारा परसेप्शन होते हैं। जैसे हमने ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी के बारे में भी क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। और इल्यूजन्स है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्यूजन में भी 1 या 2 क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। मुलर लायर इल्यूजन्स है, तो अलग अलग इल्यूजन्स है जो ज्यादा पॉपुलर है, लाइक इल्यूजन्स जो हमने स्टडी करते हैं उसके बारे में। और परसेप्शन ऑफ फॉर्म, डेप्थ एंड मूवमेंट, फॉर्म का भी परसेप्शन होता है और डेप्थ के बारे में भी मूवमेंट होती है। जैसे हमने बोलते हैं, जैसे मोनोक्यूलर क्यूज एंड बाइनोक्यूलर क्यूज के बारे में बात करते हैं, तो डेप्थ परसेप्शन एंड मूवमेंट का परसेप्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा डे टू डे लाइफ में उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। डेप्थ परसेप्शन आपको पता ही है कि हमारा 4D या 3D जनरेशन डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन की हमने बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने स्टडी की है जो डेप्थ परसेप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ परसेप्शन है, जैसे गिब्सन के बारे में हम जानते हैं, और हो सके तो आप सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो साइकोफिजिक्स में आती है टॉपिक, हम आगे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ गिब्सन का जो इकोलॉजिकल अप्रोच है वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परसीवर एंड डिटेक्शन एंड मोटिवेशन, ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो परसीवर होता है वो किस तरह से मोटिवेशन एक मैटर करती है, जो हम परसेप्शन करेंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको इसकी नॉलेज होना, क्लैरिटी के साथ इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो उसके साथ साथ हम जो बात करेंगे कल्चर एंड परसेप्शन, जैसे मैंने अभी इल्यूजन्स के बारे में बात किया था, तो कल्चर क्या होती है कि आपने देखा होगा कि क्रॉस कल्चर जो इश्यूज आते हैं परसेप्शन में, तो एक होता है हमारा अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया में जो परसेप्शन है, अगर एक अर्बन एरिया में कुछ अलग परसेप्शन हो सकती है, या कुछ अगर हमने एक्सट्रीम डिस्टिंग्विश कल्चर्स होते हैं, जैसे चाइना हो गया, चाइना से लेके हम लैटिन अमेरिका में अगर बात करें, उनका परसेप्शंस टोटली अलग होता है। ये चीज हम क्रॉस कल्चर इशू में बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है कि भाई पर्सन टू पर्सन, कल्चर टू कल्चर परसेप्शंस वेरी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना पड़ेगा। और उसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात करें परसेप्चुअल स्टाइल है। देखिए इंडिविजुअल परसेप्शंस करते हैं, उनका परसेप्शन अलग होता है, आपके फ्रेंड्स का परसेप्शन अलग होता है। इवन विद इन द फैमिली मेंबर, द मेंबर्स दोज हु एक्सपोजर टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट विद इन द फैमिली, डिफरेंट peer group, they may develop different type of perceptual style. So that is also very important. It also decides our problem solving level. और उसके अलावा पैटर्न रिकग्निशन है, पैटर्न रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को कैसे रिकग्निशन करते हैं उसके लिए एक थ्योरी भी है, पैटर्न रिकग्निशन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट्स करने का जो तरीका होता है पैटर्न रिकग्निशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके यूजर इंटरफेस, जो हमारे इमर्जिंग एरिया से यूजर इंटरफेस हम यूज करते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज, ये भी आपको आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमने बात किया कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन परसेप्शन, जो डायरेक्ट परसेप्शन के बारे में ज्यादा जोर देती है इकोलॉजिकल अप्रोच, जो हमारा ऑब्जर्वर एंड द एनवायरनमेंट जो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो किस तरीके से नेचुरल वे में वो ऑब्जर्व करते हैं, वो इकोलॉजिकल पैरामीटर और एनवायरमेंटल पैरामीटर के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं इस परसेप्शन के बारे में। तो आज मैंने परसेप्शन को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया है और इसके ऊपर हर एक एरिया का आपका सब सेपरेट वीडियो बनने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारा जून एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन कोचिंग शुरू होने वाला है, और हम वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग आपको गाइड करेंगे, और ऑनलाइन पर्सनलाइज्ड कोचिंग भी मिलेगा आपको। तो आने वाले वीडियो का प्रतीक्षा करें। और अभी तो हम सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका ये हो जाएगा। और साथ ही साथ 2002 का जो
पेपर है वो भी हमने सॉल्यूशंस दे रहे हैं। सिर्फ सॉल्यूशंस ही नहीं है, हम उसको डिटेल एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके उसका आंसर भी खोजने के लिए खोजेंगे उसका। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप यदि नया है हमारा चैनल के लिए तो आप प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तो सब्सक्राइब हो जाइएगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा कि हमारा ये ऑलरेडी हमने बहुत क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे बने रहिए हमारे पास, और एक वीडियो के साथ मैं कल आ जाऊंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच।